दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने एक बार फिर से अपने पुराने वोटर यानी झुग्गी बस्ती के वोटरों पर फोकस शुरू कर दिया है और ये प्रयास करने में जुट गई है कि एक बार फिर से उन्हें वापस लाया जा सके। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब आने वाले दिनों में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए 15 दिवसीय एक अभियान शुरू करने जा रही है। इसकी विस्तार से जानकारी आपको दी जाएगी। और केजरीवाल जी जिन्होंने 2013 में पहली बार सरकार बनाई और उनके पास लगभग 48,000 फ्लैट बनकर तैयार थे उस समय, क्योंकि 3700 के करीब दिए जा चुके थे। लिहाजा 48,000 ऐसे फ्लैट बनकर तैयार थे जिनको सिर्फ चाबी 2014 में अगर उनको दी जाती तो आज ये समस्या तक पैदा नहीं होती। लेकिन जैसे मैंने कहा, घरियालू आंसू बहा सकते हैं, उनके बारे में चीख चीख कर बोल तो सकते हैं, लेकिन जब मौका मिला, 11 साल आपको मौका मिला उन गरीब लोगों को बने बने मकान की चाबी तक वो नहीं दे पाए और नई रिसेटलमेंट कॉलोनीज को बसाने की तो बात हम भूल ही जाए। इसके साथ साथ हद तो तब हो जाती है जब उन गरीब परिवारों के मजबूर किया जाता है कि आपको गंदा पानी सप्लाई किया गया। लगातार उसकी चर्चा हमने विपक्ष में रहते हुए उसका उठाने का काम किया। ये वही गरीब लोग थे जिनको गंदा पानी सप्लाई किया गया, जिसकी वजह से गरीब लोगों को खरीदकर पानी पीने पर मजबूर होना पड़ा। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि ये वही गरीब लोग थे जिनके राशन कार्ड आपने बनाने बंद कर दिए। 2018 के बाद एक भी नया राशन कार्ड बनाने का काम इस सरकार ने नहीं किया। इसके साथ साथ अगर मैं चर्चा करूं तो चाहे यहाँ पर रहने वाले जो गरीब लोग थे उनकी सुध लेने वाला कुल मिलाकर केजरीवाल जी की सरकार के दौरान कोई व्यक्ति था नहीं। हाँ, जैसे ही सरकार गई, घरियालू आंसू बहाने के लिए जरूर सब पूरी दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी वालों को इकट्ठा कर कर अपना राजनीतिक भाषण देने के पश्चात उनकी दोबारा से सुध लेने की उन्होंने सोची नहीं। झुग्गियों में प्रवास करने का एक बड़ा ड्रामा भारतीय जनता पार्टी ने कहा और वही हमारा जो पुराना वादा था कि जहां झुग्गी होगी वहां मकान बनाने के देने का काम करेंगे, उसका प्रचार और प्रसार अपने बैनर अपना ठप्पा लगाकर तो करने का काम किया, लेकिन जैसे ही सरकार आई तो मैं तो ये कहता हूं कि इन्होंने बाकायदा उन घरों में जाकर रेकी करने का काम किया। उन झुग्गियों में, बस्तियों में एक एक रात बिताकर उन लोगों का जो दुख था, दर्द था, उसको महसूस करने का काम नहीं किया। उन्होंने अगर कुछ किया तो उस क्षेत्र की रेकी करने का काम किया। उसी का नतीजा था कि पिछले 5 महीने में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी गरीबी नहीं मिटाना चाहती, वो गरीब को मिटाना चाहती है। गरीब रतन आवास योजना के तहत जो 52,000 फ्लैट बनाए गए थे, उसको लेकर सर ये है कि झुग्गी बस्ती वालों का आज भी यही कहना है और पहले भी उनका यही कहना था कि हमें फ्लैट ज़रूर दिए गए या हमारे लिए बनाए गए हैं, लेकिन वो सेंट्रल दिल्ली से या फिर जो उनके कामकाज की जगह है उससे 30-35 किलोमीटर दूर है, जो उनके लिए फिजिकली पॉसिबल नहीं है और इस वजह से वो कॉलोनियाँ बस नहीं पाई सर। देखिए, मेरी बात समझिए आप। हमने कहा कि हमने दोनों प्रयास किए और वो प्रयास सबसे पहले शुरुआत की कि जहां झुग्गी थी उसको वहीं मकान बना सके। हम भी ये प्रयास समझते हैं कि जो व्यक्ति वहां पर रेडी लगाकर काम करता है, किसी फैक्ट्री में काम करता है, किसी घर में काम करता है, तो उसको वहीं पे मकान दिया जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं उसी का नतीजा था कि अजय माकन जी के कार्यकाल के दौरान ही माननीय सुभाष चोपड़ा जी के इनिशिएटिव से कालका जी में ये संभव हो पाया। माननीय अजय माकन जी और हरिशंकर जी ने कोशिश की तो जेलर वाला बाग और कठपुतली कॉलोनी इस तरीके से हम उन लोगों को वहीं पर मकान देने में कामयाब हुए। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मेरी जैसी जगह पर मैं स्वयं बागी विधानसभा में आता हूँ, तो हमारे यहाँ झुग्गियों की बस्तियों को
यहाँ निकालने के लिए अगर 7400 फ्लैट बनाकर तैयार 2014 में हमने दिए, तो वो इसी सोच के साथ दिए थे कि बावली की जितनी भी झुग्गियां हैं कम से कम उसको वहां पर स्थापित किया जा सके। तो हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार या इससे पहले की सरकार, जिनको सब कुछ प्लेट में मिला था, जिनको लगभग 52,000 फ्लैट्स तैयार मिले थे, जिनको एक मॉडल दिया गया था कि जहां दुनिया वही मकान बनाकर आप भी दे सकते हैं, वो कहीं ना कहीं सोचती रही। उसका खामियाजा भुगतने के लिए भारतीय जनता पार्टी, जो हमेशा गरीब को मिटाने में लगी है, गरीबी को नहीं, वो उनके अपने उस जो जो उनका कार्य है उसमें कामयाब होते नजर आ रहे हैं। झुग्गी बस्ती वालों के लिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो अभियान शुरू करने जा रही है, उसके पीछे लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का वो कदम है जिसको देखकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में ये जोश आया है। राहुल गांधी ने पिछले दिनों दिल्ली में स्थित एक झुग्गी बस्ती में जाकर उन झुग्गी वालों से मुलाकात की जो बुलडोज़र चलने की वजह से अब बेघर हो चुके हैं, और इसी के बाद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सोचा क्यों ना दिल्ली में झुग्गी बस्ती वालों के लिए एक अभियान की शुरुआत की जाए, और शायद इस वजह से जो कांग्रेस का पुराना वोटर माना जाता है वो एक बार फिर से कांग्रेस के खेमे में आ जाए, क्योंकि अब दिल्ली की सत्ता में आम आदमी पार्टी नहीं है, जिसे ये माना जाता है कि कांग्रेस का जो वोटर है वो आम आदमी पार्टी ने खींच लिया था। अब देखना ये होगा कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस अभियान को किस तरीके से चला पाती है, क्योंकि अक्सर ये देखने में आया है कि कांग्रेस किसी अभियान की शुरुआत बेहतर तरीके से करती है, लेकिन अंत तक जाते जाते वो अभियान बीच रास्ते में ही कहीं अधूरा सा रह जाता है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में न केवल भाजपा बल्कि आम आदमी पार्टी पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पिछले 11 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार रही, लेकिन उस दौरान झुग्गी बस्ती वालों के लिए कोई ठोस समाधान नहीं किया गया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी ये कहते हुए हमला किया कि केजरीवाल सिर्फ दिखावे के कुछ भी नहीं करते हैं। अब भी जब दिल्ली में झुग्गी बस्तियों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है, तब भी वो एक दिन के लिए भी किसी झुग्गी बस्ती में पीड़ित झुग्गी वालों से जाकर नहीं मिले। उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल ने झुग्गी बस्ती वालों का इस्तेमाल बखूबी किया है, और इसी सिलसिले में जंतर मंतर पर एक रैली का आयोजन भी किया। देवेंद्र यादव ने भाजपा सरकार पर भी हमला बोला और ये कहा कि चुनाव से पहले भाजपा ने ये नारा दिया कि जहां झुग्गी वहां मकान होगा, लेकिन अब जब बुलडोज़र चल रहे हैं तो झुग्गी वाले पूछ रहे हैं कि टूट रही हैं झुग्गियां, कौन देगा समाधान।